पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए प्रोफेसर ओकैश और गैरी को जीएस बॉल वापस लाने बोलते हैं प्रोफेसर कर्ट से, जिसके लिए ऐश और गैरी दोनों ही जोटो रीजन के अजीलिया टाउन पहुंच जाते हैं, जहां पर वो प्रोफेसर कर्ट से मिलते हैं और उनसे एक मिस्टीरियस पोकेबॉल के साथ ही साथ एक जीएस बॉल ले लेते हैं। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं सिनो रीजन में, जहां पर उनको मिस्टीरियस पोकेमॉन टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है और उनके ऊपर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन अटैक करने की कोशिश करता है, पर गैरी अपनी इलेक्ट्रिवायर का यूज करता है उससे बैटल करने के लिए। अब आगे इलेक्ट्रिवायर हार जाता है और वो मिस्टीरियस पोकेमॉन दोबारा से इलेक्ट्रिवायर के ऊपर एक फायर ब्लास्ट का यूज करता है, पर तभी वहाँ पर एक स्टीलिक्स आ जाता है और आयरन टेल का यूज करता है, जो कि फायर ब्लास्ट से टकरा जाता है और किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता है। उस स्टीलिक्स ने गैरी और उसके इलेक्ट्रिवायर को बचा लिया था, पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो स्टीलिक्स यहाँ पर कैसे आया। तभी पीछे से आवाज आती है, स्टीलिक्स बहुत बढ़िया, अब अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। ऐश और गैरी दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ऐश का ओल्ड फ्रेंड यानी कि ब्रॉक होता है, जिससे ऐश ने इससे पहले गुड बाय कर लिया था। ऐश ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। वो बोलता है, ब्रॉक तुम यहाँ। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हमें मिस्टीरियस पोकेमॉन से बैटल करना होगा। ऐश बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। ऐश भी अपने पिकाचू को भेज देता है, वहीं पर गैरी भी अपने इलेक्ट्रिवायर को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला के भेजता है ब्लास्टॉइस को। अब 3 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन उस मिस्टीरियस पोकेमॉन से बैटल कर रहे होते हैं, बट वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ऑलमोस्ट इन तीनों को डिफीट कर देता है। सबसे पहले ब्रॉक का स्टीलिक्स हारता है, किसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो मिस्टीरियस पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल का यूज करता है, जिससे गैरी का ब्लास्टॉइस भी हार जाता है। अब बैटलफील्ड में सिर्फ और सिर्फ ऐश का पिकाचू ही बचा होता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर जेनी आ जाती है और बोलती है, ऐश रुक जाओ, हम इसको संभाल लेंगे, तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। ऐश बोलता है, ऑफिसर जेनी मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस मिस्टीरियस पोकेमॉन को डिफीट करके रहूंगा। ऑफिसर जेनी बोलते हैं कि ऐश एक और बार सोच लो, ये काफी डेंजरस हो सकता है। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे भरोसा है। ऐश का पिकाचू और वो मिस्टीरियस पोकेमॉन बैटल कंटिन्यू करता है और सरप्राइजिंगली दोनों पोकेमॉन्स में टक्कर की बैटल हो रही होती है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो मिस्टीरियस पोकेमॉन को कोई भी नॉर्मल पोकेमॉन टक्कर नहीं दे पा रहा था। लास्ट में ऐश अपने पिकाचू का एक पावरफुल थंडर बोल्ट यूज करने बोलता है। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और इसका यूज करके वो मिस्टीरियस पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर गैरी आता है और पोकेबॉल फेंकने वाला होता है, पर तभी ऑफिसर जेनी उस पोकेबॉल को पकड़ लेती है और बोलती है कि इस मिस्टीरियस पोकेमॉन को पकड़ना अलाउड नहीं है, ये हमारे साथ जाने वाला है। गैरी को दुख होता है, बट फिर भी वो इस पोकेमॉन को जाने देता है और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। उस पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद ऐश ब्रॉक से मिलता है और ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे ये कहना पड़ेगा मैंने आज तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनबिलीवेबल ट्रेनर कभी भी नहीं देखा है। ऐश बोलता है, थैंक यू ब्रॉक, बट मुझे एक डाउट है, तुमने बोला था कि तुम प्यूटर सिटी जिम संभालने वाले हो और तुम्हारे डैड ने भी मुझे कुछ ऐसे ही बताया था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर घूमने आए हो? ब्रॉक बोलता है, क्या मैंने भी यही सोचा था कि मैं प्यूटर सिटी जिम संभालूंगा, बट इतने टाइम बाद जिम संभालते हुए मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। मुझे पता चला कि वो मेरा पैशन नहीं है और मुझे असली मजा ट्रैवल करने में या फिर पोकेमॉन ब्रीडर बनने में मिलता है, और ट्रैवल करते हुए ये दोनों ही चीज हो जाती है, क्योंकि मुझे बीच में ही काफी सारे इंजर्ड पोकेमॉन मिल जाते हैं और फिर मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ अपने पोशन का यूज करके। 2 दिन प्यूटर जिम संभालने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे वो जिम संभालने में मजा नहीं आ रहा है, जो कि मुझे पहले आया करता था। इसी के बाद मेरे डैड बताते हैं कि यहाँ से ऐश गया है और वो एक नए जर्नी पे जा रहा है अपने किसी फ्रेंड के साथ। ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इसके बाद भी कोई जर्नी पे निकलोगे और पोकेमॉन मास्टर से बड़ा कोई टाइटल है, बट फिर भी ये मेरे लिए अच्छा चांस था, जिसके चलते मैं यहाँ पर आ गया और आगे मैं तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करने वाला हूँ। ऐश बोलता है, क्या सच में ब्रॉक? ये तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल फ्रेंड कभी भी नहीं मिलने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, इस जर्नी में भी मैं तुम्हारा पूरी तरह से साथ देने वाला हूँ। बाय द वे तुम कहाँ जा रहे हो? ऐश बोलता है कि मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं पाल्डिया रीजन ट्रैवल करूंगा, जहाँ से वो ओल्ड मैन था। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, पाल्डिया रीजन, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, वहाँ पर काफी सारे इंटरेस्टिंग पोकेमॉन और चीजें हैं जहाँ पर हमने कभी भी ट्रैवल नहीं किया है, वहाँ से हम इंडिया रीजन भी जा सकते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक, तुमने सही कहा, हमें इस जर्नी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी ब्रॉक गैरी को नोटिस करता है और बोलता है कि ऐश, क्या तुम्हारे साथ गैरी भी ट्रैवल कर रहा है? गैरी बोलता है कि हाँ, मैं ऐश के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ। ब्रॉक बोलता है, पर तुम तो पोकेमॉन रिसर्चर बन गए थे। गैरी बोलता है कि हाँ, मैं पोकेमॉन रिसर्चर बन गया था, बट अब मैंने डिसीजन बदल लिया है। ब्रॉक बोलता है, पर ऐसा क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? गैरी बोलता है कि जिस टाउन में ऐश और उसके फादर जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स हो, उस टाउन के पोकेमॉन ट्रेनर्स रिसर्चर कैसे बन सकते हैं, इसलिए मैंने दूसरा डिसीजन ले लिया है। ब्रॉक बोलता है, फिर तो ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चलो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। ऐश बोलता है, जरूर ब्रॉक, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन टूर्नामेंट के बारे में पता चला है, जहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग अलग रीजन से आते हैं और अपने मिस्टीरियस पोकेमॉन का यूज करके पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर तुम ये टूर्नामेंट जीत जाते हो तो तुमको एक मिस्टीरियस पोकेमॉन मिलता है, जिसकी पावर लेजेंडरी पोकेमॉन से कंपैरेबल है। ब्रॉक बोलता है, एक मिस्टीरियस पोकेमॉन टूर्नामेंट, ऐसे कोई टूर्नामेंट के बारे में मैंने इससे पहले नहीं सुना था, ये तो अमेजिंग लग रहा है।
तुम्हें इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिर हम पालिया की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। ब्रॉक और गैरी भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट किसी के पास भी कोई मिस्टीरियस पोकेमॉन नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि यार, जहाँ तक मुझे पता है तुमने आज तक कोई भी मिस्टीरियस पोकेमॉन कैच नहीं किया है, तो इसीलिए हमें उससे पहले एक मिस्टीरियस पोकेमॉन की जरूरत होगी। मुझे भी एक मिस्टीरियस पोकेमॉन कैच करना है। गैरी बोलता है कि तुम दोनों के पास मिस्टीरियस पोकेमॉन नहीं है, बट मैं बता दूं कि मेरे पास एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। ऐश बोलता है कि गैरी, तुम्हारे पास कौन सा मिस्टीरियस पोकेमॉन है? गैरी बोलता है कि मैं डायरेक्टली टूर्नामेंट के अंदर ही अपने पोकेमॉन को रिवील करने वाला हूँ। अभी के लिए तुम अपने पोकेमॉन्स कैच कर लो। ऐश और ब्रॉक दोनों ही मिस्टीरियस पोकेमॉन कैच करने निकल जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हमें इतना इजीली कोई मिस्टीरियस पोकेमॉन नहीं दिखने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और ऊपर से ज्यादा टाउन्स के अंदर हम इनको कैच भी नहीं कर सकते। वहाँ पर ऑफिसर जेनी आकर उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को लेकर जाती है, उनको कैच करना अलाउड नहीं है। ऐश बोलता है, मैंने अपनी जर्नी में काफी सारे मिस्टीरियस पोकेमॉन देखे हैं, जिनमें से एक जायंट ड्रैगनाइट है, जिसको मैंने कैंटो रीजन में बिल के लाइट हाउस के पास देखा था। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, मुझे भी याद है, उस टाइम मैं और मिस्टी भी तुम्हारे साथ थे। ऐश बोलता है कि हमें वहीं पर ही चलना चाहिए जायंट ड्रैगनाइट को कैच करने के लिए। ऐश, गैरी और ब्रॉक तीनों ही डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो बिल के लाइट हाउस में जाएंगे जायंट ड्रैगनाइट को कैच करने। ऐश अपने चार्जर को बाहर निकालता है, वहीं पर गैरी बाहर निकालता है अपने पीजियॉट को। तीनों ही पोकेमॉन रेयर्स अब कैंटो रीजन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद वो कैंटो में पहुंच जाते हैं और बिल के लाइट हाउस के पास आ जाते हैं। गैरी बोलता है, ये लाइट हाउस तो बहुत ही ज्यादा शांत दिख रहा है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और कहीं और पर मिस्टीरियस पोकेमॉन कैच करने का ट्राई करना चाहिए। ऐश बोलता है, यहाँ पर बिल अकेले रहता है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति है। ऐश और उसके सारे फ्रेंड लाइट हाउस के गेट पर आ जाते हैं और वहाँ पर उनको कैंटो के सारे पोकेमॉन देखने को मिलते हैं। वो लोग डोर को नॉक करते हैं, अंदर बिल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि डोर पर कौन आया है, क्योंकि वो लाइट हाउस बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पर था और वहाँ पर जल्दी कोई भी नहीं आता था। वो डोर को खोलता है और वहाँ पर उसको ऐश और ब्रॉक देखने को मिलते हैं, जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ऐश और ब्रॉक, तुम यहाँ पर इतने टाइम बाद क्या करने आए हो? ऐश बोलता है, बिल, सिनो रीजन में एक मिस्टीरियस पोकेमॉन टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पर सारे ट्रेनर्स अपने मिस्टीरियस पोकेमॉन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, बट उसके लिए एक मिस्टीरियस पोकेमॉन चाहिए होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल बोलता है, मैं समझ गया, तुम यहाँ पर जायंट ड्रैगनाइट को कैच करने आए हो। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बिल बोलता है कि पहले जायंट ड्रैगनाइट यहाँ पर दिखा करता था, बट अब एक प्रॉब्लम आ चुकी है।